बैठ के, खड़े होके या लेट के, जैसे भी कंफर्टेबल हो, ये इतनी इजी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हर कोई कर सकता है और मन चाहा वेट लूज कर अगर सकता है। आपको 2 दिन में रिजल्ट ना दिखा ना, तो वापस आकर के आप बताइएगा। 5 एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी और ये जो 5 एक्सरसाइज हैं लगातार 5 दिन आप करके देखिएगा, लेकिन करनी स्पीड में है। जिस स्पीड में मैं यहाँ पे करूँगी उस स्पीड में आपको करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो और ज़्यादा स्पीड में आपसे नहीं होता है या पहले आपने योगा नहीं किया है, तो आप धीरे से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे से। लेकिन देखिए, जितना हम फास्ट एक्सरसाइज को करते हैं उतना ही जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है। मैं अगर अपने वेट लॉस की बात बताऊं, अभी मेरी भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने वेट गेन कर लिया है और अभी तक मैंने कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं की है। आज फर्स्ट डे ही है, लेकिन आप भी देखना, हफ्ते के बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा मैंने वेट लूज़ कर लिया है। अब आपके माइंड में ये सवाल रहेगा, पहले भी जब मैं वीडियो शेयर करती थी और इस तरह से बताती थी, हालांकि उस टाइम पे भी मैंने दिखाया है कि भी मैंने हफ्ते में कितना वेट लूज़ किया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में रहता होगा। तो देखिए, क्यों जो लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उनका वेट जल्दी कम नहीं होता। एक तो खान पान का ध्यान रखना है, और दूसरा, अगर आप स्लो में एक्सरसाइज कर रहे हो, स्लो में आप अपने पैरों से हाथ हटा रहे हो, ऊपर खड़े हो रहे हो, तो जी उतनी देर में आपकी जो बॉडी है ना, जो बॉडी, अब जितनी आपकी बॉडी गर्म है, जैसे आपने गैस पे खाना रखा है, गैस को अगर हाई फ्लेम पे रख के रखते हो आप, तो जल्दी आपका खाना बॉईल होना शुरू हो जाता है, कुछ भी रखा है उबलना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है। तो जैसे आप इतने बड़े धीरे से स्लो मोशन में करोगे तो आपका जो फैट बर्निंग की प्रोसेस है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती है, मतलब किया ना किया बराबर ही हो गया एक तरह से। मैंने, अगर मैं अपनी आप एक्सरसाइजेज की बात बताऊं, तो मैंने, देखिए, पहले मैंने स्वामी रामदेव, जब मैं ये बात होगी लगभग 5-6 साल पहले की, तो जब मेरे बच्चे हुए थे उसके बाद काफ़ी मोटी थी, तो मैंने तब वहाँ से शुरू किया था। वो भी अपने इसमें एक्सरसाइज जब भी कर रहे होते हैं वो बताते हैं, फटाफट से कर रहे हैं जो भी है, जिस भी तरह से है। तो वहाँ से ही मैंने भी इस टेक्निक को फॉलो किया था और मैंने काफ़ी वजन उस दौरान भी लूज़ कर लिया था। मेरे वीडियोस देखना पीछे के कि कितनी स्लिम में थी। तो इन शॉर्ट में बोलने का मतलब ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आप खुद देखोगे अपनी बॉडी में। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि किसी की बातों में सुनने के बाद आप बस इमेजिनेशन में नहीं होता। जब प्रैक्टिकली आप करोगे कोई भी चीज़ है तो आपको खुद पता लगने लगता है। जब आप इतने फास्टली करोगे तो आपका पसीना भी उस लेवल से बहुत ज़्यादा निकलेगा, आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस भी उस लेवल से होगा। तो सिर्फ 5 एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ। बाकी जिन महिलाओं को पेट में दर्द रहता है या फिर पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए मैं एडिशनल 3 एक्सरसाइजेस और बता दूंगी, जिससे कि वो अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। उससे एक तो आपको पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो भी नहीं होगा, और दूसरा, आपकी जो पेल्विक एरिया है, काफ़ी ज़्यादा मसल्स उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो भी महिलाओं की कोई भी बीमारी है उसको इससे रिलेटेड, मतलब चाहे से आपके यूट्रस से रिलेटेड, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा कि योग करने से ना, एक्सरसाइज करने से आप बड़ी सी बड़ी बीमारी को मात दे सकते हो। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही पहुंचता है, वो आपके बाकी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो अगर आप दवाइयाँ अगर खा भी रहे हो, एकदम से बंद नहीं करनी किसी भी चीज़ को, लेकिन साथ में आप योग भी करते रहो तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। फिर जब अच्छे रिजल्ट मिल गए तो आप योग को प्रॉपर अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मत हटाइए, रेगुलर टच में रहिए, तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। चलिए, तो फटाफट से कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बॉडी को करना है वार्म अप। उसके लिए आप चाहे तो एक ही जगह पे इस तरीके से वॉक कर सकते हो या फिर जंपिंग जैक्स कर सकते हो। इस तरह से वार्म अप एक्सरसाइजेस हो गई, थोड़ा पसीना आपको आना शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या करेंगे कि पहले आपको सांस भरते हुए पीछे को ले जाने हैं अपने हाथ। जितना आप बेंड हो सकते हो उतना आपने, मतलब फोर्स नहीं करना है बॉडी को, जितना आप हो सकते हो, या फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले ऐसे अपने कमर पे हाथ रखिए, फिर आप धीरे धीरे से इस तरह से बेंड होने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर जितना आप ज़्यादा बेंड हो पाओगे, आप देखोगे कि यहाँ देखिए पूरे आपके पेट पे कितना ज़्यादा खिंचाव होता है। तो ऑब्वियसली कि आपका जो बेली का फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले एकदम से वे आए और यूं करना शुरू कर दिया, पता चले कि आपकी कमर में लचक आ गई, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर किसी की कमर में बहुत पेन रहता है तो वो भी पहले
इस तरह से कमर पे हाथ रखते हुए इस तरह से करना शुरू करें। कमर दर्द के लिए एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, वो लेट के है। जब लेट के करने वाली एक्सरसाइज का नंबर आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे अपने पैरों के साथ अपने हाथों को लगाना है, जितना आप लगा सकते हो। डे 1 में ही आपसे पूरे नहीं लगेंगे, लेकिन उसके लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे से फिर देखिए, इस तरह से आप काफ़ी देर तक इसी पोजीशन में रह सकते हो। तो ये होगा लगातार प्रैक्टिस से, एक दिन में नहीं होगा। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपकी बॉडी इतनी लचीली हो गई, तो फिर आपने अब फास्टली करना शुरू करना है। कैसे, मैं फटाफट से बताती हूँ। 1 2 3 इस तरह से आपने 10 काउंट करने हैं। 10 के आपने 3 सेट बना लेने हैं और ये आपने करना है। आपको खुद फील हो जाएगा जब आप इतने ही फास्टली करना है जितना मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बताती हूँ। ठीक है, या फिर इससे भी फास्ट आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जितने फास्टली आप करोगे फैट उतना ही जल्दी आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 1। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर फैट। ठीक है, इसको 1 करने के लिए पहले पैरों को आप इस तरीके से थोड़ा सा, आपका बैलेंस अच्छा बना रहना चाहिए, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर बैलेंस आपका बिगड़ता है तो आपकी कमर में लचक आ सकती है। अब देखिए इस तरीके से कान के साथ आपकी ये बाजू, और सांस लेते हुए इस तरह से जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोबारा वापस इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब फटाफट से करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस तरह से स्लो मोशन में करोगे, करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम। ये करोगे आप प्रैक्टिस के लिए, जब आप अपनी बॉडी को लचीला बना रहे हो। लेकिन जब प्रैक्टिस हो गई, बॉडी लचीली हो गई, उसके बाद अब फास्ट करके देखते हैं। तो इस तरह से आपने फास्टली एक्सरसाइज करनी है। इसी एक्सरसाइज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको पैरों में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ही रखना है। और अपने पंजों मतलब फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर लीजिए, इस तरह से ऊपर को ले जाइए हाथ श्वास लेते हुए, और फिर आपने इस तरह से बेंड करना है अपने शरीर को, इस साइड को, फिर दोबारा वापस आकर के फिर इस तरफ को। ठीक है, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है, ज़्यादा नहीं करना, जितना आपसे पॉसिबल हो पा रहा है। फिर इसके लिए आप पहले आप प्रैक्टिस के लिए धीरे धीरे करेंगे, फिर फास्टली। खुद ब खुद आप देखोगे कि कितना पसीना आपको आ रहा है और कितना आपके यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा है। पूरा मतलब आपका ये जो हिस्सा है बिल्कुल यूं करके बाहर को आ जाता है। जब हम सूट पहनते हैं तो यूं करके बाहर को आता है। तो बहुत कारगर एक एक्सरसाइज है, वो भी लेट के है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो 2 ही दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। बाकी जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 1 किलो वजन घटेगा, 2 किलो बचेगा, घटेगा, पूरा ही घट जाएगा। सब डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। तो 2 एक्सरसाइजेज हमने कर ली। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें क्या करना है, आपने कमर पे हाथ रख लिए और इस तरह से अपने जो टांग है, जैसे आप देख ही रहे हो, फोल्ड करते हुए ऊपर को लेके आने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरह से आपका पेट दबना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेट को ही तो हम कम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी। जो भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, शुरू में 10 के काउंट में करना शुरू कीजिए। 20, 30, 40, 50, 100 तक अगर ले जाते हो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और 100 तक अगर आपने कर ली, या तो 20-20 के सेट बना लीजिए, 3 सेट कर लीजिए, या फिर 100 काउंट तक, मतलब पहले आपने 25 कर लिए, 25-25 के 4 बार। तो तभी देखिए रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप काम करोगे। तो चौथी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपने अपने हाथों को ले जाना है पीछे, इस तरह से पीछे अपनी गर्दन पे फिक्स कर लिया। ठीक है, और फिर क्या करना है, क्रॉस में इस तरह से कोशिश कीजिए अपने घुटनों को टच करने की। ठीक है, इस तरह से। नहीं टच हो पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए। और इसे भी बिल्कुल इस तरह से फास्ट। सांस की बात करें तो जब आप घुटनों के साथ टच करें तो सांस छोड़ना है, बाकी अंदर खुद ही आ जाता है। इस तरह से थोड़ा सा कैमरामैन आगे लेके के दिखाएंगे तो मेरे माथे पे पसीना देखिए, मतलब यूं करके ला रही हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको टपकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी से पसीना टपकना चाहिए, तभी फैट बर्न होगा और आप पतले होंगे। शॉर्टकट कोई नहीं है। दवाइयाँ खाने से, अगर आप कोई भी वेट लॉस ड्रिंक लेते हो, दवाइयाँ खाते हो, नेचुरल चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो आप इस तरह से दवाइयाँ लेकर के आ जाते हैं ना, वेट लॉस के लिए मिलती हैं, वो खाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को बहुत नुकसान होगा। तो सांस फूल रही थी, एक्चुअली मैं एक्सरसाइज के साथ साथ आपके साथ बात भी कर रही हूँ ना, इस वजह से, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बातें नहीं करनी होती हैं। चलिए, इसके बाद 5वीं नंबर की जो एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है कि अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, जितना भी आप फैला सकते हो उतना आप फैला लीजिए। फिर आपने इस तरह से टच करना है, ये देखिए, आपका ये हाथ इस तरह से 90 डिग्री में जाए और इधर भी, ठीक है। फिर इसको भी आपने फास्टली करना है, ये तो स्लो मोशन की प्रैक्टिस हो गई। फिर फटाफट से, तो ये तो हो गई आपके खड़े होकर के 5 एक्सरसाइजेज। अगर आप बहुत भारी भरकम हो, आपको लेट के एक्सरसाइज करना, बैठ के एक्सरसाइज करना कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपने इस तरह से करना है और फास्टली करोगे। ट्रस्ट मी, आप करके देखना पहले। और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि प्रोटीन एनरिच्ड फूड खाना है, फाइबर एनरिच्ड फूड खाना है। फाइबर, जितने भी आपके हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, भर भर के फाइबर है, तो कुछ और एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर मल्टीग्रेन रोटी आप खाते हो, जिसमें जौ, बाजरा और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वाइट राइस बिल्कुल नहीं खाने हैं जब तक आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, यही। और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा डाइटिंग में लग जाना है, कोई खास डाइटिंग आपको नहीं करनी है। जो भी घर का खाना है वो खाना है। पैकेट बंद प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर देना है। पैकेट बंद कुछ भी नहीं खाना है, घर पे ताज़ा बनाइए और खाइए, ठीक है। इतना ध्यान खान पान पे भी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें अगर आप 2 टाइम कर रहे हो तो हफ्ते में आप मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट देखोगे। मतलब मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है, जितनी जल्दी आप उठ के कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। बाकी शाम को इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आपने खाना खाया है तो उससे 2 घंटे तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, ठीक है। आपको पता है कि खाना भी टाइम लेता है पचने में, तो शाम को कब करनी है आपने? अगर आप 6 बजे अपना डिनर ख़त्म कर देते हो तो आप 8 बजे के करीब ये जो जितनी भी एक्सरसाइज की ये आप कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी 2 टाइम नहीं करनी है, कोई बात नहीं। मॉर्निंग में खाली पेट, मतलब सुबह उठते हैं हम जब, सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीना। गुनगुना पियोगे तो और भी अच्छा रहेगा, वेट जल्दी रिड्यूस होगा। गुनगुना नहीं भी पीना है कोई बात नहीं, नॉर्मल वाटर पीजिए। कितना पीना है? लगभग आधा लीटर तो ज़रूर पीजिए, 2 गिलास मतलब ज़रूर पीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखना। और जब एक्सरसाइज करते हो तो भारी मात्रा में पसीना निकलता है शरीर से, इसलिए हमें हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना होता है। जूसेस पीने हैं फ्रेश, अपने आप घर पे निकाले हुए, बाहर नहीं। शुगर बिल्कुल नहीं, शुगर का खास ख्याल रखिएगा। चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी है। चीनी जिस भी चीज़ में, अगर चाय बनाते हो आप चीनी डालते हो तो वो भी नहीं। उसकी जगह पे आप जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है, मतलब आप रह ही नहीं पाते हो चाय पिए बिना। या तो फिर मिश्री डालनी है, जो मटके वाली या धागे वाली होती है वो वाली। चलिए, अब लेट के जो एक्सरसाइज करनी है उस पर भी एक बार ध्यान देते हैं। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हमारी कोर को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। जो भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फिर आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लेडीज़ को प्रोलैप्स की समस्या हो रही हो तो उनके लिए कीगल एक्सरसाइजेस बहुत बेहतरीन होती है। उसमें क्या करना होता है कि आपको, अब जैसे हम पेशाब करते हैं उसको रोकते हैं ना, तो उस तरीके से जैसे इस तरह से होल्ड करना होता है, 10 काउंट करना होता है और छोड़ देना होता है। तो जिनको हो समस्या वो इन्हीं लेट के जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्हीं के साथ ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या है, चलिए। सबसे पहले तो पेट को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर एक्सरसाइज है, अगर आप कर सकते हो लेट के। जिन्होंने 5 एक्सरसाइजेस देखी खड़े होके, वो इसको भी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। क्या करना है आपने? इस तरह से लेट जाइए, फिर उसके बाद अच्छे से रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। सांस भरिए, छोड़िए, ठीक है। 2 बार भरें और छोड़ें। फिर आपका पेट खुद ब खुद सिकुड़ के आपको फील होगा कि बहुत ही नीचे हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हाथ आप चाहें तो ऐसे ऊपर भी रख सकते हो या फिर आप इस तरह से अपने हिप्स के नीचे लॉक करके भी रख सकते हो। मुझे हिप्स के नीचे लॉक करके कंफर्टेबल लगता है। हाथों को लॉक कर दिया हिप्स के नीचे, और ये देखिए पाँव आपने इस तरह से स्ट्रेच लेना है। फिर इसके बाद अब दोनों पाँव को एक साथ
आपने उठाना है, 90 डिग्री तक लेके जाना है, ठीक है। 1 5 में आपकी सीधा आ जाएंगी। इस तरह से टांगों को करेंगे और फिर दोबारा से 1 2 3 4 5, पाँव को नीचे टच नहीं करना है। फिर से वापस से 1 2 3 4 और 5, ये काम करते जाना है आपने, ठीक है। इससे आपका लोअर बेली फैट, अपर बेली फैट दोनों ख़त्म होता है। तो और पेट को आपने एकदम सिकुड़ के रखना है, ठीक है। पूरा ध्यान आपका पेट के ऊपर होना चाहिए कि आपका पेट जो है ना, आपको ऐसा फील हो कि हम बिल्कुल आपने खींच रखा है, ठीक है। तब आपको जल्दी इससे बेनिफिट मिलता है। बाकी अपर बेली फैट के लिए आप अपनी टांगों को इस तरह से मतलब फोल्ड कर लें और इस तरह से नीचे को मतलब ऊपर को उठने की कोशिश करें, ठीक है। सांस को बाहर को छोड़ते हुए, ऊपर को उठना है तो सांस बाहर को छोड़ना है ऐसे। इतनी ही फास्ट आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है। शुरू में 20 काउंट, फिर आप 50 और 100 तक लेके जाएं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जिन भी लेडीज़ को कमर में बहुत दर्द रहता है, पीरियड से रिलेटेड इशू रहते हैं, उनको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथों को रखा खुला और अपना ये वाला पार्ट अब ऊपर उठाना है, इस तरह से। जितना आप उठा सकते हो उतना ऊपर उठाना है। और अगर आपको प्रोलैप्स की समस्या हो रही है तो आपने खिंचाव देना है ऊपर की तरफ को, मतलब जैसे हम होल्ड करते हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा टॉयलेट आया है और उसको कंट्रोल करते हैं, तो उस तरह से आपने ऊपर की तरफ को कंट्रोल करना है। धीरे धीरे से नीचे ढीला छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, तो इससे आपका कोर भी स्ट्रांग होता है और बाकी आपका बेली फैट भी रिड्यूस होता है, ठीक है। ये भी हो गया। और इसके बाद देखिए, जिन महिलाओं की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये चीज़ का, तो मैंने यही एक्सरसाइज करी कोर स्ट्रॉन्ग करने वाली, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह से एकदम से करोगे तो झटके में आपको दर्द भी लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले, अगर इतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, पहले आपने इस तरह से किया, सिंपल इस तरह से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जब ये आप अच्छी तरह से करना शुरू कर लें तो फिर अब आपने इस तरह से और सांस भरते हुए आपका ऊपर को जाएगा, ठीक है। सांस छोड़ते हुए फिर दोबारा वापस से पीछे भरते हुए, इस तरह से जितना बेंड हो सकते हैं उतना। तो इससे आप देखोगे कि आपके इस पूरे कमर पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है और जितनी भी कमर की दर्द होती है ना, वो सारी आपको ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसको भी आप 10-20 काउंट इस तरह से करते चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो आप पर्वतासन भी कर सकते हो। उसमें क्या कि इस तरह से आपको पर्वत की शेप में इस तरह से पैर, आपके एड़ियाँ भी नीचे लगनी चाहिए, ठीक है, ऐसे। और इसमें भी आप इस तरह से अपनी कमर को लेके जा सकते हो सांस भरते हुए, दोबारा से ऐसे। पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, एक दिन में नहीं होगा। अच्छा, जिन लोगों की फिर अब बाजू जिनके बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, मुझे भी बहुत समस्या है अभी भी, हालांकि बहुत मोटे हैं मेरे बाजू, तो उस केस में क्या करना है, आपने इस तरह से कंफर्टेबली लेट जाइए। एक पहला जो एक्सरसाइज है, इसमें आपने अपनी छाती के पास अपने हाथों को रखा और इस तरह से उठना है, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए वापस इधर आना है। सेकंड, अपने हाथों के ऊपर हाथ रखेंगे, कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट, चिन आपकी इसके ऊपर, हाथों के ऊपर, और फिर दोबारा उसी तरह से उठेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा एक लेट के और एक्सरसाइज है जो मैंने बोला था कि साइड टायर्स की जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिनका ये वाला हिस्सा बाहर को आना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितना पसीना मुझे इस टाइम पे आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपने पास
हैंकी रखें और इसके बाद इस तरह से आराम से लेट जाना है। अपने हाथों को हिप्स के नीचे भी आप रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, फिर दोबारा सांस भरे 2 बार। आपको लगना चाहिए कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल ही नीचे धंस गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपने टांगों से गोले बनाने हैं इस तरह से। और ये चीज़ भी अगर आप फास्टली करोगे तो 2 दिन में ही रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, इस तरह से 10-10 काउंट में करना है। 10 काउंट किए, जब आपने शुरू किया सांस भरा, यहाँ पे आए, छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से करना है। 10 काउंट करेंगे एक टांग से, 10 काउंट करेंगे दूसरी टांग से, फिर पहले हुआ ना क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 ही। इस तरह से हमें सीधी रखनी है। ठीक है, और 10 ही फिर इस टांग से भी एंटी क्लॉकवाइज। मेरे बोलने से आप करके देखना। अगर आपको 2 दिन में रिजल्ट ना दिखा ना तो वापस आकर के आप बताइएगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप खास ख्याल रखें। बाकी पानी खूब सारा पीना है, जूसेस जितने हो सके उतने आपने पीने हैं। बहुत ज़्यादा थक रहे हो, अगर इन सब एक्सरसाइजेज को आपने 1 घंटा कर लिया ना, 2 टाइम नहीं भी करना चाहते हो, मॉर्निंग में ही अगर आपने 1 घंटा कर लिया, खुद ब खुद देखोगे। और एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस हिसाब से डाइट लेना भी ज़रूरी होता है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा बहुत कुछ जंक या मतलब ऐसा खा लिया जिससे कि आपका वज़न बढ़े, या बहुत ही ज़्यादा खाना है। डाइट में है कि आपको प्रोटीन और फाइबर एनरिच्ड फूड खाना है। ठीक है, और जितना पॉसिबल हुआ फ्रूट खाइए, जूसेस पिए। तो एक्सरसाइज के साथ मैं बोल रही थी इसलिए मेरी सांस ज़्यादा फूल रही है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मली एक्सरसाइज ही करोगे, बोलोगे तो नहीं ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए, और हफ्ते बाद मेरे साथ दोबारा से मिलने के लिए। तो मैं रेगुलरली ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, हफ्ते बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ फिर कि कितना वेट मैंने लूज़ किया। और भाई हवा में भी नहीं हो जाना है, बिल्कुल ही सूखी हड्डी, तो इसलिए मतलब थोड़ा हरी पूरी भी लेडीज़ अच्छी लगती है। मुझे तो मतलब थोड़ा भरी भरी सी अच्छी लगती है, तो उसी लेवल से मैं घटाऊंगी अपना वज़न। बाकी आपका अपने ऊपर है, आप कितना घटाना चाहते हो, जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका वज़न घटेगा।